ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव श्रील भक्तिपाद महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री श्री राधा रासबिहारी भगवान की जय। निताई बोल परमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो अज जी कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण 7वां अध्याय तृणाव्रत का वध। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी लीला में पूतना वध ॿुधो। हाणे असां तृणावर्त जे नाम असुर जेको कंस जे द्वारा गोकुल धाम में ईंदो, जेको भगवान जा प्राण हरण करण लाइ करे ईंदा, पर भगवान कृपालुअ तृणावर्त खे जेको आहे उन जा प्राण हरे करे उनखे मुक्ति ॾे थो। थोरो ने पुठियां खां हेठियां जेके आहिनि न पठण में थोड़ो इको घट कर लिखियो हूंदो। अचूं था पहिरें श्लोक ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस ठीक है। हरे राम 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 हरे हरे। श्री राजा उवाच। सुखदेव गोस्वामी महाराज का महाराज परीक्षित पूछन था। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहानी लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मेल तत्क्षण डुल जाता है। मतलब भगवान कृष्ण जी अगर कोई लीला ॿुधे तो कोई भी जीव, महाराज परीक्षा कंदा उन मन जी मेल जोती। मन जी मेल आहे छा? संसार सां आसक्ति, संसार जो विचार, संसार जो भाव रखी मैं और मेरापन खणी करे हलणु। जॾहिं असीं कृष्ण लीला ॿुधंदा आहियूं, कृष्ण जूं कथाऊं ॿुधंदा आहियूं के साधु संत जे मुखारनि सां, तॾहिं छा थींदो? असांजे विचार में पवित्रता थिए थी। सोचण जी शक्ति, मंथन करण जी शक्ति असांजी पवित्र थिए थी। कीअं थिए थी? देखो, जॾहिं भगवान जूं दिव्य लीलाऊं असांजे मन और श्रवण इंद्रिय जे द्वारा मन में अचनि थियूं, असांजी बुद्धि में अचनि थियूं, तॾहिं बुद्धि और मन जे मंथन जे द्वारा आत्मा खे आनंद प्राप्त थिए थो। हरे कृष्ण। इतने पर लगा जिसका लगा। सामान्यतः हम भगवान की लीलाओं को सुनने में अनाकानी करते हैं। दुनिया जो केतरियूं भी लीलाऊं हूंदो ऐं जो मन जेको आहे मन रूपी दर्पण पवित्र कोन थो थी सघे। इहा ॻाल्हि यादि रखिजो। इन करे असां कई ग्रंथनि में भगवान श्री कृष्ण जी ऐं राम जी लीलाउनि खे ई असीं ॿुधंदा आहियूं। तॾहिं ई असांजे मन रूपी दर्पण में आनंद जो अनुभव थिए थो और शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध वातावरण असांजे मन में रहे थो। तंहिंजे करे पाण हानाकानी कंदा आहियूं, भगवान जी कथाउनि खे अवॉइड कंदा आहियूं, मतिलबु ॿुधण खां गुरेज़ कंदा आहियूं। इन करे छा ला? छो त संसारी वीचार, संसार जूं ॻाल्हियूं असांखे मोहित करे वेठियूं। किंतु कृष्णा की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वो सतह ही मन तथा कानों को सुहानी लगती है। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरूप जो भी बहुबंधन का मूल कारण है समाप्त हो जाता है। छा चए तो? सुखदेव गोस्वामी महाराज के महाराज परीक्षित पियो चवे, जेको अॼु कथा ॿुधण वारो अञा कृष्ण जी कथा, जन्म जी कथा मतलब प्रकट की कथा और वसुदेव और नंद महाराज जो पाण में मेल मिलन और पूतना वध ॿुधंदे ही उन जा रोम रोम आनंद थियण लगा महाराज परीक्षित जा। और फिर पंहिंजो भाव ॿुधाई
मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरुक्त उत्पन्न होती है। आहिस्ते आहिस्ते भक्ति के प्रति असांजो मतलब झुकाव वधे तो भगवान जी में मतलब भागवत महापुराण के ॿुधण ऐं के साधु संत जे द्वारा कथा ॿुधण। मेन ॻाल्हि आहे जेको ॿुधण तव्हांखे शास्त्र खे हर को ॿुधाए सघे थो कि शुद्ध भक्त जे ही मुखार सां ॿुधण। शुद्ध कंहिंखे चयो वियो? शुद्ध उहो जेको शुद्ध कृष्ण जी भक्ति करे थो, कृष्ण और भगवान जी महिमा के घणो गाए। अॼुकल्ह ॾिसो न कई कथावाचक भगवान खे कोन था ॻाइनि, गुरु गाईंदा, संसार गाईंदा, माता पिता गाईंदा, पर भगवान कोन गाईंदा। इन जे करे उनजी धूल कोन थी ख़तमु थिए। इहा ॻाल्हि यादि रखिजो। धूल पंहिंजी जेकी ख़तमु थींदी आहे, गुरु महाराज बि चए थो भगवान जी महिमा खे ज्यादा से ज्यादा गायो। भक्त जो कमु छा हूंदो आहे? भगवान जी महिमा खे ॻाइणो। पर जब तक कोई भगवान जी महिमा खे नथो गाए, जब तक भगवान जी मतलब कथाएं जो वकील नथो थिए, तब तक वो जीव जेको न मतलब वक्ता ॻाइण वारो उहो के श्रोता जे मन खे पवित्र कोन करे सघे। जेकॾहिं सुखदेव गोस्वामी महाराज खां अनुरुक्त कंदे कि मूंखे और भी कथाऊं ॿुधा। अॻियां चवनि था और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावना अमृत का योगदान देते हैं, मित्री बढ़ती है, मतलब भक्ति सां दोस्ती वधे थी। और फिर असांजो आहो भाव ॾाढो सुंदर रहे थो, जीवन ॾाढो शांत रहे थो। तो संसारी विचार टुटंदा, कृष्ण जो विचार जॾहिं जुड़े थो न, फिर असां दुख न संसार जो असां कॾहिं सताए कोन थो सघे। जेको शरीर सां मिलण वारो, मन सां मिलण वारो, माण्हू सां मिलण वारो, देवताउनि सां मिलण वारो, उहो असां कॾहिं तकलीफ़ माना टे ताप सां तकलीफ़ कोन था ॾेई सघनि। महसूस कोन, तकलीफ़ त साम्हूं हूंदी पर असांजे जीवन में न हूंदी। माना उहो उन में सुन थींदो। जीअं माण्हू को ऑपरेशन कराए थो त पहिरीं माण्हू खे छा कयो वञे थो? ऑपरेशन खां पहिरीं सुन कयो वञे थो। छा कयो वञे थो? नहीं जिस्म। ऐसे भक्त जा जेके दुख न सुन हुजनि था, उहो कॾहिं बि इहो अनुभव कोन कंदो आउं दुखी आहियां, बल्कि ॿियनि खे दुखी ॾिसी करे उन्हनि खे सुख ॾियण जी कोशिशि कंदो। इहा भक्ति जी मता ज़ाती जेकी आहे न भावना हूंदी आहे। छो हुन जे अंदरि में भक्तनि जे अंदरि में इहा शइ अचे थी? उन जो कारण इहो त भगवान सां जुड़िया और भगवान सदा दयावान आहे। त जेकर कथा में हमेशा भगवान जी महिमा गाई वञे, तव्हां किथे बि वञो, भगवान कृष्ण और राम जी लीला आहे न, अवांजो मन कॾहिं पवित्र कोन थींदो। इहा ॻाल्हि क्लियर आहे। महाजनन बि चई छॾियो, महादेव चई छॾियो, नारद मुनि चई छॾियो, ब्रह्मा जी चई छॾियो, यमराज चई छॾियो, सुखदेव गोस्वामी महाराज चई छॾियो, वेदव्यास मुनि चई छॾियो, स्वयंभू मनु चई छॾियो। समझ में अचे थी ॻाल्हि? प्रहलाद महाराज भी क्लियर स्टेटमेंट ॾेई छॾियो। असांजे सभिनी आचार्य जी स्टेटमेंट, माना यहाँ तक के धर्मराज जेको सभिनी जा प्राण हरण करण वारो, ॾिसो न असीं इन दुनिया जे अंदरि में केॾी पंहिंजी चालाकी कयूं, हालातुनि सां बनियल कंहिं बि शइ सां जुड़ी वञूं, कहिड़े मत पंथ सां। धर्मराज सिर्फ़ु भगवान जी ही ॻाल्हि रखंदो। कहिड़ी ॻाल्हि रखंदो? इहे धर्मराज जेको उन्हनि जा दूत जेके जंहिं यमदूत, उन्हनि खे सिर्फ़ु इहो ऑर्डर आहे कि जेको भगवान जो नाम वठे उन मथां वञो, बाक़ी सभिनी खणी अचो। समझ में अचे थी ॻाल्हि? तो इहा ॻाल्हि क्लियर है। हर हर नाम जपिए कुछ न कहे जब काल, नानक तन मन सुखी अंत मिले। हर हर कृष्ण जे नाम के जेको सिमरन कयो, हर हर बार मतलब बार 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 श्वास श्वास में, पल पल में, धड़कन धड़कन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हित पने भी केतिरियूं होशियारियूं करियो त धर्मराज जा दूत तव्हांखे तॾहिं ही बख़्शींदा जॾहिं तव्हां हिकिड़ो त भगवान जे ही मतलब भावना में, जेके चइबो कृष्ण भावना में कर्म करियो। मन सब में कृष्ण ॾिसो और कृष्ण जो सब कुछ करे और कृष्ण जे लाइ करे और कृष्ण जी प्रसन्नता जे लाइ जियो, तो ही असांजो जीवन पवित्र है। बाक़ी दुनिया कलयुग है, कला जो दौर है, तव्हांखे घणाई मणियूं वग़ैरह भरियल ॾिसंदियूं, पर तव्हां उन जो मन जो दर्पण पवित्र केरु कोन करे सघे। भले तव्हां हितां ट्रेवलिंग करे लाहौर इस्लामाबाद किथे बि वञो, जे उते बि तव्हांखे राम कृष्ण गोविंद जी कथा न आहे, पवित्र तव्हांजो मन उते बि कोन थींदो। इहा ॻाल्हि यादि रखिजो। इन जे करे सभी ग्रंथनि जे अंदरि में इहा ई ॻाल्हि कयल आहे, जेको भगवान जी कथा ॿुधे थो दर्पण उन जो ई पवित्र थिए थो मन रूपी। कृष्ण भई मूर्ख है भोग वहां छा करे,
निकट तस्थ माया तारे जपटिया दरे। चैतन्य महाप्रभु चंद्रा चैतन्य चरितामृत में हमारा जगत माया है, जिसमें हम तरह तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते हैं। और ब्रह्मईन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया, ये माया रूपी है ना, कृष्ण जी है। कृष्ण का सवाय होके बचाए को देवी ईशा गुणमयी मम माया धृत्य। अर्जुन मुंजी न माया के पार करण ॾाढो कठिन है, पर जेको मुंहिंजी शरण में अची मुंहिंजो भजन करे थो उहो आराम सां माया खां पार थी वञे थो। तंहिं करे हिते चए थो कृष्ण भई मूर्ख, जेके कृष्ण खां मोह फेरे वठनि उहो मूर्ख आहिनि, भोग वांछा में पिया आहिनि और निकट माया उनखे झपटे छॾे थी और पंहिंजो बनाए छॾे थी। असां कॾहिं कॾहिं ॾिसूं था मंदर मड़ियुनि में बि पाण वञूं था, पाण सम्झो था जिन पैसो अची वियो, स्त्री भोग अची वियो, उहा ई गुरुअ जी ऐं कृष्ण जी कृपा आहे, या माया जी कृपा आहे। कृष्ण जी कृपा में भगवत प्रेम ईंदो। माण्हू ॾिसो न अॼुकल्ह ॿुधाए ई फलाणे जॻह ते वियो, फलाणे पंथ सां जुड़ियो, फलाणे शइ सां जुड़ियो, ॾिसो केॾो पैसो थी वियो। इहा त माया आहे तोखे, जेकी तोखे भॻवान खां दूर कंदी ऐं गुरु कृपा खां दूर कंदी। हक़ीक़त में 99.9% माण्हू इन ॻाल्हि की था दया सम्झनि कि टेमत पैसो अची वियो, टेमत स्त्री मिली, शादियूं थी, इहा कृपा कोन्हे, या त तव्हांजे नसीब जो रंग आहे जेको उहो तोखे मिलणो हो। कृपा अञा ॿी शइ हूंदी है, जे कृपा माना जेकी थिए न, जेकी इम्पॉसिबल हुजे। पैसो, माता पिता, खाधो, ज़ाल बच्चा, ये पॉसिबल आहिनि, इन्हनि जे लाइ ज्यादा कोई संघर्ष करण जी ज़रूरत कोन्हे। कृपा कंहिंखे चइबो? कृपा चइबो जेकी न मिलण वारी शइ मिले, उहो आहे कृष्ण प्रेम, भगवान गोविंद जो प्रेम, उहो मिलणु ॾाढो ॾुखियो आहे। ठीकु है, तो हिते चवनि था राजा परीक्षित जेकी न शुकदेव गोस्वामी पंहिंजो प्रेम अनुभव ॿुधायो अंदर जो, कि मूंखे कथा निरंतर ॿुधाईंदो रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अगले श्लोक में पढ़ा शुकदेव गोस्वामी महाराज और महाराज परीक्षित जो संवाद में महाराज परीक्षित अगे चए तो ॿिए श्लोक में थी कृपया है भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का भी वर्णन करे, मूंखे और ॿुधा भगवान जे बारे में, और ॿुधा। इस प्यास ईअं वधंदी है। अॼुकल्ह आउं ॾिसंदो आहियां अक्सर करे माण्हू कथा वेंदो, पोइ चेल में हाणे यार बंदि कर त वञा, भंडारो चालू आहे, हल छोकिरा करणी आहे, पाण 5 मिंट बि वेहण लाइ तयारु कोन्हे। हक़ीक़त ॻाल्हि इहा आहे, हुननि खे रस थोड़ी है, हुननि खे कृपा थोड़ी है, वो जंहिं मक़सद लाइ के जीव जो ज़हन तौर बनाए अचे थो। कृपा कंहिंखे चइबो आहे? साधुअनि जे द्वारा मिले थी। उहो साधुअ जो संग करणु मुश्किल थी, साधु चए थो सच जी ॻाल्हि, सा असांखे वणे कोन थी। तंहिंजे करे हिते चए थो कृपया भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करे, जो मानवी बालक का अनुकरण करते हुए पूतना वध जैसे अद्भुत कार्यकलाप करते हुए इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए। मतलब पूतना जड़ी भी मां जो दर्जो ॾिनई, बालक जे रूप में कृष्ण आयो आहे। मैं उन्हें जे बारे में रसिक कथाऊं मूंखे ॿुधा, सभी कृष्ण जो रसिक कथा। तो श्री शुभवाच, शुकदेव गोस्वामी महाराज अॻियां कथा में बुधाया तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब यशोदा का नन्हा शिशु उठने तथा करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा तो वैदिक उत्सव मनाया गया। ऐसे उत्सव में जिसे उत्सान कहा जाता है, जो बालक द्वारा घर से पहली बार बाहर निकलने के अवसर पर मनाया जाता है। घर का बाहर माण्हू ॿार खे कढंदो नी, उत्सव मनायो वियो। बालक को ठीक से नहलाया जाता है। जब कृष्ण 3 मास के पूरे होवे, तो 3 मास में 3 महीने तो माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ इस उत्सव को मनाया। उस दिन चंद्रमा तथा रोहिणी नक्षत्र का मेल था और इस महा उत्सव को माता यशोदा ने
ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण तथा पेशेवर गायकों की संगति के साथ संपन्न किया। बच्चे का स्नान उत्सव पूरा करने के बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों को प्रचुर अन्न तथा अन्य भोजन पदार्थ, वस्त्र और वांछित गायें तथा मालाएं भेंट करके उनकी उचित सम्मान के साथ पूजा की, उनका स्वागत किया। ब्राह्मणों ने उस शुभ उत्सव पर उचित रीति से वैदिक मंत्र पढ़े। जब मंत्र उच्चार समाप्त हुए और माता यशोदा ने देखा कि बालक और उन्नीदा हो रहे हैं, तो वो उसे लेकर बिस्तर पर तब तक लेटी रही जब तक वो शांति से सो नहीं गया। माँ करेगी सोमे, जब तक बाहर न तो सोमे तब तक माँ बेचारी जागरण कर रही। यशोदा माता ऐसे ही जागरण करे बैठी कि मेरे बच्चों सोमे, कृष्ण को आऊं सुमा। उत्साह उत्सव मनाने में मगन उधार माता यशोदा मेहमानों का स्वागत करने, आदर से उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र, गाय मालाएं और अन्न भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थी। अतः वो बालक के रोने को नहीं सुन पाई। उस समय बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना चाहता था तथा क्रोध में आकर वो अपने पांव ऊपर की ओर फैलाने लगा। माता जाके थोड़ो सुमारे, थोड़ो आराम कराए कृष्ण के। वो 12वीं जा मेहमान वेठा ना, उन्हनि खे भी रवानो करियूं। साधु संत उन्हें अनाज, गाय जो दान, प्रणाम, स्वागत, प्रेम सब कुछ ॾेई उनखे रवानो कयूं। देखो पाण जेके भी वैश्य कर्म में आयूं, उन्हनि सभिनी जो परम धर्म इहो आहे कि साधु संत जी सेवा करण, गाय जी सेवा करण और भगवान जी सेवा में पंहिंजो सदा ही अॻियां रखणु पंहिंजो पाण। हिन वक़्तु भगवान कृष्ण झूले में पेर पियो लुॾाए और खीर मतिलबु छा चवंदा उनखे, खीर जी मतिलबु प्यास थी कि मां जो आउं थञ वठां। तो उते श्री कृष्ण आंगन के एक कोने से छकड़े के नीचे लेटे हुए थे। छकड़ो हूंदो न, छकड़ो सम्झो था ना, समझाइए तव्हांखे। तो यद्यपि उनके पांव और कोपलों की तरह कोमल थे, किंतु जब उन्होंने अपने पांव से छकड़े पर लात मारी तो वो तेजी से उलटकर टूट फूट गया और पाए दूरे से विलग हो गई और बिखर गई और गाड़ी का लट्टा टूट गया और इस गाड़ी पर रखे सब छोटे छोटे धातु के बर्तन भांडे इधर उधर छितर गए। जब यशोदा तथा उत्सव के अवसर पर जुटी स्त्रियां तथा नंद महाराज आदि सभी पुरुषों ने ये अद्भुत दृश्य देखा तो आश्चर्य करने लगे कि ये छकड़ा किस तरह अपना आप चूर चूर हो गया। भगवान गुस्से में धक्कायो। असल में होता तृणाव्रत जेको है, तृणाव्रत जेको असुर है भगवान के जो वध करना करे बचे पियो, ठीक है, और अपने आप चूर चूर हो गया और वो उसका कारण ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे किंतु कुछ भी तय न कर पाए कि कीअं थियो। माता यशोदा ते नंद हिकिड़ो त सदाई खुटको हो कि मुझे कृष्ण जे मथां परेशानी आहे, जेकी वसुदेव ॿुधायो। वहां पर झूठे ग्वाले तथा गोपियां सोचने लगे कि ये घटना कैसे घटी। वो पूछने लगे कि कहीं ये किसी असुर का अशुभ ग्रह का काम तो नहीं है। उस समय वहां पर उपस्थित बालकों ने स्पष्ट कहा कि बालक कृष्ण ने ही उस छकड़े को लात से मार कर दूर फेंका है। रोते बालक ने जो ही छकड़े के पहिए पर अपने पांव मोरे त्यों ही छकड़ा ध्वस्त हो गया, उसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब ॿियनि ॿुधायो बालकनि खे इहो धक जेको न कृष्ण जो, कृष्ण घणे महीने जो,
टिनि महीने जो, 3 महीने में ॿार हिकिड़े हेॾे वॾे छकड़े धकड़े चूर चूर थी वञे त थोरो त घर वारे हैरत थींदी, हेॾे ॿार कीअं थियो। शायदी जे हिसाब सां हिनखे ॿुधाया वियो, वहाँ 71 गोपियों तथा गोपों को ये विश्वास नहीं हुआ कि बालक कृष्ण में इतनी अचिंत्य शक्ति हो सकती है, क्योंकि वो इस तथ्य से अवगत नहीं थे। कृष्ण सदैव असीन है, उन्हें बालकों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, अतः वो बच्चों की बोली बाली बातें जानकर उन्होंने उनकी अपेक्षा की। ये सोचकर कि कृष्ण पर किसी अशुभ ग्रह का आक्रमण हुआ है। बस माण्हू चए थो को अहिड़ो अशुभ ग्रह हो, हिकिड़ो ॻरी हुई न, सिंधी में चवंदा ॻरी हुई। सो उन्हें ये सोचे करे ॿारनि ते भरोसो कोन कयो। यशोदा ने रोते बालक को उठा लिया और उसे अपना स्तनपान कराया। तब उन्होंने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने के लिए तथा शुभ अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अनुभवी ब्राह्मणों को बुला भेजा। असांजे मथां करेगा परेशानी अचे थी, पोइ असीं पीर खणी जोरियूं था न। हिन जे मथां अगरि कोई परेशानी आई यशोदा जे पुट जे मथां, त ब्राह्मण खे गायनि खे दान ॾियण, उनजी सेवा करणु। असां हाणे उल्टे चकर में पई आहियूं। छा पई आहियूं साईं? हालांकि कोई बि अहिड़ी परेशानी गाय माता खे दान ॾेई ऐं हुन ॿार जो जेको हुनजे हथां या कोई बि कंहिंजे मथां आपत्ति हुजे, साधू घर में घुराए प्रसाद करणु खपे। पाण अलाए मिठियूं हुतां हुतां छटींदासीं, को वण में, को हिन में, को हुन में। पाण न पंहिंजे धर्म खां ई भ्रष्ट थी विया। तंहिंजे करे परेशानियूं हटंदी कोन थियूं। तंहिंजे करे अवां मुंहं सां चओ था हिकिड़ी न हिकिड़ी लॻी पई आहे। ॿियो हिकिड़ो शब्द ॻाल्हायो था जुमिलो, परेशानी अचे थी। हा, डोलो 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 खत्म थे ही कोन थो, हा न। तो ऐसे ही असांजा डोला, ये परेशानियूं सुठो कर्म था तव्हां कयो। कुझु कॾहिं कोई माण्हू अस्पताल मां निकिरी आयो, ऑपरेशन करे आयो, या कंहिं हादसे खां बची वियो, या वॾे दुश्मनी खां बची वियो, वॾे चोरे डाकू खां बची वियो, थिए थो न। ही चरणामृत पीओ, सेवा करे साधु संतनि जी, तो ईंदड़ ॾुखियूं बि वक़्तु अवां खां छुटी वेंदो। पर पाण बेवकूफ़ अहिड़ो कर्म कंदा आहियूं। पर हवा न खणी हाणे बहितर रस्ते ते हली विया आहियो। पर हाणे फेसबुक जे माध्यम सां, कथा जे माध्यम सां उन्हनि माण्हुनि खे सम्झाइण जी कोशिशि पियो करियां त हीउ रस्तो बहितर आहे। साधु सेवा और गाई सेवा कजो, इहो अवांजो धर्म है। तो जब बलिष्ठ ग्वालों ने बर्तन, भांडू तथा अन्य सामग्री को छकड़े के ऊपर पहले ही बांधी व्यवस्थित कर दिया, तो ब्राह्मणों ने बुरे ग्रह को शांत करने के लिए अग्नि यज्ञ का अनुष्ठान किया। तब चावल, कोश, जल तथा दही से भगवान की पूजा की। कंहिंजी पूजा करायो? ब्राह्मण साधु खां भगवान जी पूजा कराए थी। ठीक है, पाण रह कहिड़ी पूजा में निकिरी वञो था। मुझे घर में मुंहिंजी वाइफ जी ॻाल्हि करियां त हुन सां कोई परेशानी थी, सची घटना थो ॿुधायां। तो ॻोठ राज जी हिकिड़ी माता जी आई, उन जी परेशानी घटी, लियाकत हॉस्पिटल मां निकिरी आई ऐं ख़ुशहाली सां ॿार जो बि जनम थी वियो, सभु कुझु। कुझु ॾींहं खां पोइ अचे, मूं तुंहिंजे मथां बांस रखी हुई। मूं चयो तो छो बांसियो? पर पुट असांजे मथां चे फिलाणी शइ फिलाणी करे छॾिजो। मुझे ये तोख करणु खपे न के भगवान हीअ मुंहिंजी भाइटी जेकी न सही थी वञे, या हीअ मुंहिंजी भाणीजी सही थी वञे, कोई बि रिश्ते सां जेको बि हो क्लियर त कोन थो ॿुधाए सघे, त आऊं पंहिंजो इहो बलिदान ॾींदी न, आऊं मुंहिंजी मंदर में प्रणाम कंदी, गांइ जी सेवा कंदी, इहो त छुटो। अञा टी फिल्म चालू थी, अञा चटी इन मथां, हिकिड़ी अस्पताल जी चटी बि उन जी चटी। मुझे तोख कंहिंजे बांस घर वारी सही थी न, हाणे ईअं न कर न। मुझे बाबा हाओ ठीक है, हिकिड़े ज़माने जी ॻाल्हि 2010 जी 11 जी ॻाल्हि आहे, सम्झ में आई ॻाल्हि? बाबा मुंहिंजो इहो कई वेंदा। ॿियो ॿुधा माइटणी वरी नाराज़ थींदी आहे साईं ॻाल्हि। मुंहिंजो हाणे आईंदा अगरि कुझु बांस थिए न, पंहिंजे मथां बांस क्या 5 ढेगियूं लाहे छॾींदी, सम्झ में आई ॻाल्हि? त तूं कुझु ख़र्च कर, असां ख़र्च त पहिरीं तो ॾिनो कोन अस्पताल में कुझु बि। अञा हुते कुझु ॾियां त सम्झ में अचे थी ॻाल्हि।
तो बांसे ने प्रभु पंज देगी तो लाए जैसे हाँ पंज देगी खबर है 30,000 रुपया। हाँ तो करे करे माण्हू ईअं कंदा मूं बांसियो तो बांसे तो तूं कर न तुंहिंजे दिलि तां निकिरणु खपे न तूं मुंहिंजे मथां सदको ॾे न कुझु मुंहिंजो ई मुंहिंजे मथां सदको मुंहिंजो आईंदा मथां बांस करे आऊं तुंहिंजे पुठियां कोन हलंदो। ये सही घटना तो ॿुधायां माण्हू इहे पंहिंजे पहिरें दुख था ॿुधाइनि दुख करे त पाण ख़र्च करे त वाक़ई आऊं चवां मुंहिंजे लाइ त केतिरो कुझु कयो वीचारे ऐं तूं ख़र्चो बि मुंहिंजे मथां ॾे बांसो तूं करे जे चकर खां मञूं कोन मञूं था असीं चवंदा पंहिंजे धर्म जे अनुसार मञूं जेको भॻवानु ॿुधाए जेको यशोदा करे पई त इन तरीक़े सां करणु खपे। चओ राम चलो न मुंहिंजो मंदरम तो चए सत्संग बांसियो त आऊं करण लाइ तयारु आहियां पोइ जहिड़ी असांजी मती हुन हिसाब सां ॿुधायो हरे कृष्ण तो मूं ने नाराज़ कोन कयो हुन कोई तामसिक कर्म कोन ॿुधायो सात्विकी ॿुधाई मूं करे छॾियो चलो मुंहिंजे कंहिंजी दिलि में रखूं था थोरे ख़र्चे में जान चढ़ाई थिए। चओ राम हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब ब्राह्मण लोग ईर्षा और झूठ मिथ्या अहंकार द्वेष अन्यों के वैभव को देखकर विचलन तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मुक्त होते हैं तो उनके आशीर्वाद व्रत नहीं जाते। बुधो ब्राह्मण आशीर्वाद करे लगंदो भागवतम जो श्लोक है त्रावृत का वध 7वां अध्याय श्लोक नंबर है 12 न बल्कि 13 14 15 3 श्लोक। जब ब्राह्मण लोग ईर्षा मन किथे भरन कोन था थोड़ो मिलियो दिल ते ठड़ी विया ॻाल्हि झूठ कूड़ ते हलण मिथ्या कूड़ी शइ जे पुठियां भागम दौड़ करण नाम मुंहिंजो नाम ते मिथ्या शइ जी तरफ़ माना मायावी शइ जो और अहंकार माना बड़की सां ॻाल्हाइण जजमाननि सां बि घटि वधि ॻाल्हाइण या पंहिंजे परिवार सां बि घटि वधि रहण पंहिंजे पीर मुर्शिद जेके बि पंहिंजा गुरु साधू आहिनि उन्हनि जो बि सम्मान न करणु और द्वेष ॿियनि सां हसद करणु ॿरण हाल माना छा चइबो आहे हुनखे ॿरण छो था चओ हसद अन्यों के वैभव को देख कर ॿियनि जो पैसो ॾिसी करे उन ते और विचलन तथा मिथ्या प्रतिष्ठा मन संसारे नाम नाद मिले अहिड़े ब्राह्मण जो कॾहिं आशीर्वाद कोन मिलंदो ना ई लॻंदो ये ॻाल्हि क्लियर है। इन्हनि शयुनि खां जेको मुक्त हूंदो न उन ब्राह्मण जो आशीर्वाद बि अव्हांखे लॻंदो न त कोन लॻंदो। ब्राह्मण जा कर्म त भॻवान गीता जे 18 अध्याय में ॿुधाए त कहिड़ा कर्म बहरहाल आशीर्वाद व्रत नहीं जाते जो ये मतलब उसके अंदर दोष नहीं होते। यहाँ सोचकर नंद महाराज ने गंभीर होकर कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। उन सच्चे ब्राह्मणों को काम तृग तथा ऋग्वेद यजुर्वेद के पवित्र स्तोत्रों के अनुसार अनुष्ठान संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया। जब मंत्र उच्चारण हो रहा था तो नंद ने बच्चे को शुद्ध और जड़ी बूटियों से मिश्रित जल से स्नान कराया और अग्नि यज्ञ करने के बाद सभी ब्राह्मणों को उत्तम अन्न तथा अन्य प्रकार के पदार्थों का स्वादिष्ट भोजन कराया। साधु संतन के भोजन करायो वियो और इहा वॾो शिला प्रभुपाद महाराज लंबो हुन में लिखी ॿुधायो असांखे पर थोड़ो समझणो उन ॻाल्हि खे। तो नंद महाराज ने अपने पुत्र के धन वैभव हेतु ब्राह्मणों को दान में गायें दी और वस्त्र फूल और मालाएं तथा सुनहरे हारों से सजाई गई थी। ये गायों को प्रचुर दूध देने वाली थी, ब्राह्मणों को दान में दी गई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें स्वीकार किया और बदले में उन्होंने समूचे परिवार को तथा विशेष रूप से कृष्ण को आशीर्वाद दिया। अहिड़नि ब्राह्मण जो लॻंदो जेके ब्राह्मण पाप ऐं द्वेष खां दूर आहिनि, न त ॿिए ब्राह्मण खे रुगो वक़्तु ज़ाया करणो करियूं के बेटा देखो कर्म कंदा सिधो त मिलंदो न त वक़्तु वेंदो पैसो वेंदो। तंहिं करे माना जांचे करे नंढड़ो हिकिड़ो दिलो वठो था न उहो बि ठुकाए वठो था त साधु संत ब्राह्मण दान पुण्य सेवा भक्ति थोड़ो समझदारी सां करणु कंहिंजे चवण ते कोन करणु खपे, पंहिंजे धर्म शास्त्र और गुरु जे आदेश सां ई सेवाऊं रखणु खपनि, ग़लती कोन थींदी
वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु ब्राह्मण योग शक्तियों से संपन्न योगी थे, जो भी आशीर्वाद देते हुए कभी निष्सफल नहीं जाता था। सच्चे साधु संतन ब्राह्मण जो कभी भी आशीर्वाद निष्सफल कौन थी, सफल ही थी। एक दिन कृष्ण के आविर्भाव के 1 वर्ष बाद माता यशोदा अपने पुत्र को अपनी गोद में दुलार रही थी। तभी सहसा उन्हें वो बालक पर्वत की चोटी से भी भारी लगने लगा, जिससे वो उसका भार सहन नहीं कर पाई। एक दफा भगवान मना 1 वर्ष थियो मन बाहर खजे न करे करे मतलब यशोदा सां जेको न भगवान जेको थोड़ो लीला कंदो, केॾी महिल मुंहुं खोलींदो त सॼो ब्रह्मांड ॾिसण में ईंदो माता यशोदा। ये सब पिछले जन्म जी उनजी ख्वाहिशूं भगवान पूरी कंदो, वरी माया जो पर्दो ॾेई करे माता जेको न बुलारा ॾींदो। ऐं केॾी महिल एॾो भारी थी वेंदो मतलब माता खां खजंदो कोन, कारण उनखे रूंडण जो माना शौक़ हो, रूंडे थी न बाल। तो बालक को संपूर्ण ब्रह्मांड के बराबर भारी अनुभव करते हुए अतएवं ये सोचते हुए कि बालक को कोई दूसरा भूत प्रेत या असुर सता रहा हो, सचेत माता यशोदा ने बालक को जमीन पर रख दिया, नारायण का चिंतन करने लगी। उत्पाद की आकांक्षा से उन्होंने इस भारीपन के शमन हेतु ब्राह्मण को बुला भेजा। फिर घर के काम काज में लग गई। उनके पास नारायण के चरण कमलों को सिमरण करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। उन्होंने क्योंकि वो ये नहीं समझ पाई कि कृष्ण ही हर वस्तु के मूल सूत्र है। यशोदा की समझ में आई कि सब कुछ ब्रह्मांड जो स्वामी वेठो, पर वो हमेशा नारायण कृष्ण के ही मञंदी हुई, जेको भगवान विष्णु है। जब बालक जमीन पर बैठा था तो तृणावृत नामक असुर जो कंस का दास था, वहां पर कंस के उकसाने पर भवंडर के रूप में आया और बड़ी आसानी से बालक को अपने साथ उड़ा आकाश में ले गया। उस असुर ने प्रबल भवंडर के रूप में सारे गोकुल प्रदोष को धूल के करुणों से इन करे करे वाचूड़ो अचे तो ये अड़ो राक्षस हो न वाचूड़े भगवान खड़ी हले मथे। मतलब यशोदा माता वीचारी जेतिरो टाइम हिनखे भगवान खे लालन पालन थियो, ये तकलीफ़ परेशानी भले इलाही जेके न कथाऊं लेस थियल न ॿुधाई ॿिए शास्त्र में वहां मिलंदियूं। सारे लोगों की दृष्टि ढक ली गई और भयावनी आवाज करता हुआ सारी दिशाओं को कंपाने लगा। क्षण भर के लिए समूचा चरागांव धूल भरी अंधेड़ के घने अंधकार से ढक गया। माता यशोदा अपने पुत्र को उस स्थान में न पा सकी जहां उसे बिठाया था। तृणावृत द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण लोग न तो स्वयं को देख सकते थे, अन्य किसी को। इस तरह वो मोहित तथा विचलित थे। प्रबल भवंडर से उठी धूल के कारण माता यशोदा ने तो अपने पुत्र का कोई पता लगी ना ही कोई कारण समझ पाई। जमीन पर उस तरह गिर पड़ी मानो किसी गाय ने अपना बछड़ा खो दिया हो। जब अंगड़ तथा भवंडर का वेग घट गया तो यशोदा का करुणा कृदम सुनकर उनकी सखियां गोपियां उनके पास आई, किंतु वो भी कृष्ण को वहां न देखकर अत्यंत खितर हो गई। माता यशोदा के साथ आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। तृणावृत असुर वेगवान भवंडर का रूप धारण करके कृष्ण को आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया, किंतु जब कृष्ण असुर से भारी हो गए तो असुर को वेग रूप गया और जिससे वो आगे नहीं जा सका। हाणे कृष्ण जेको न असुर के तृणावृत के मारी लो। कृष्ण के भार के कारण कृष्ण एतिरो वजन वधायो हू मन मथे खजी न सघे। हाणे वरी हेठि पे आयो, असुर हैरान थियो, तृणावर्ती छा आहे बालक नंढड़ो साल जो, उन्होंने एॾो वजन, उनजी वेग खे केरींदो वियो।
कृष्ण के भार के कारण तृणावृतों ने विशाल पर्वत तथा लोहे का पिंड मान रहा था, किंतु कृष्ण ने असुर की गर्दन पकड़ रखी थी। इत जले इत जले, इसलिए वो उन्हें फेंक नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि ये बालक अद्भुत है, जिसके कारण मैं ना तो उसे ले जा सकता हूँ, ना ही उस भार को दूर फेंक सकता हूँ। कृष्ण ने तृणावृत को गले से पकड़ रखा था, इसलिए उसका दम घुट रहा था, जिससे वो ना तो शोर कर पा सकता था, ना ही अपने हाथ पैर डुला सकता था। और उसकी आंखें बाहर निकल आई, उनके प्राण निकल गए और वो उस छोटे बालक सहित ब्रज की भूमि पर नीचे आ गिरा। भगवान ने प्राण चूसे चले नीचे में जले। तब एक तरह गोपियां कृष्ण के लिए रो रही थी, तो असुर आकाश से पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर आ गिरा, जिससे उसके सारे अंग जिथर बिथर हो गए, मानो भगवान शिव के बाण से भेदा गया त्रिपुरासुर हो। गोपियों ने तुरंत ही कृष्ण को असुर की छाती से उठाकर माता यशोदा को लाकर सौंप दिया और समस्त अशुभों से मुक्त थे, क्योंकि बालक को असुर द्वारा आकाश में ले जाने पर भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी। वो अब सारे खतरों के और दुर्भाग्यों से मुक्त था। इसलिए नंद महाराज समेत सारे ग्वाले तथा गोपियां अत्यंत प्रसन्न थे। ये सबसे अधिक आश्चर्य की बात है, ये अबोध बालक इस राक्षस द्वारा खाए जाने के लिए दूर ले जाकर भी बिना मारे ये चोट खाए वापस लौट आया। क्योंकि राक्षस से ईर्ष्यालु क्रूर तथा पापी था, इसलिए वो अपने पाप पूर्ण कृत्यों के लिए मारा गया। यही प्रकृति का नियम है। निर्दोष भक्त की रक्षा सदैव भगवान द्वारा की जाती है और पापी व्यक्ति को अपने पाप में जीवन के लिए दंड दिया जाता है। नंद महाराज तथा अन्य लोगों ने कहा कि हमने अवश्य ही पूर्व जन्म में दीर्घ काल तक तपस्या की होगी, भगवान की पूजा की होगी, जनता के लिए सड़कें तथा कुएं बनाकर पुण्य कर्म किए होंगे, दान भी दिया होगा, जिससे फलस्वरूप मृत्यु के मुख में गया हुआ ये बालक अपने संबंधियों को आनंद प्रदान करने के लिए लौट आया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आगे सीधो ऐं सरल तरीके सां पढ़ी करे ऐं ॿुधायो त मतिलबु हिन सम्झो जेके ग्वाला गोपियूं ऐं जेके बि पूर्वज हुआ नंढा वॾा उन्हनि जा उन वक़्तु जेके बि नंदगांव में रहण वारा हुआ उहे सभी ख़ुशि थिया और सोचण लॻा त असां जेको पुण्य कर्म हो तंहिंजे करे असांजो बालक वापसि सही सलामत है। और वृद्धवन में उन सारी घटनाओं को देखकर नंद महाराज अधिकाधिक आश्चर्यचकित हुए। उन्हें वसुदेव के वो शब्द स्मरण हो गए जो उन्होंने मथुरा में कहे थे। एक दिन माता यशोदा कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर उन्हें मात्र स्नेह के कारण अपने स्तन का दूध पिला रही थी। दूध उसके स्तन से चू रहा था और बालक उसे पी रहा था। राजा परीक्षित, जब बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना लगभग बंद कर चुके थे तो माता यशोदा उनके सुंदर चमकीले हंसते मुख को छू रही थी। देख रही थी कि तो बालक ने अंगड़ाई ली है। माता यशोदा ने उनके मुंह में पूरा आकाश, ऊंच लोक तथा पृथ्वी, सभी दिशाओं के तारे, सूर्य, चंद्रमा, अगन, वायु और समंदर, द्वीप और पर्वत, नदी, जंगल तथा चर अचर सभी प्रकार के जीवों को देखा। जब यशोदा माता ने अपने पुत्र के मुखारविंद में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा तो उनका हृदय धड़कने लगा। तब आश्चर्यचकित होकर अपने अधीर
नेत्र बंद करा करना चाहती थी। इन तरीक़े सां श्रीमद भागवतम जो दशम सकंड जे अंतर्गत तृणावृत का वध शेष 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। श्रील प्रभुपाद ॾाढो सुंदर तरीक़े सां हिन जो वर्णन कयो कई ॿियनि श्लोकनि खे खणी करे। ई जेको यशोदा और कृष्ण जो प्रेम स्नेह जेको माता ऐं पुत्र जो आहे, भगवान यशोदा माता सां कई लीलाऊं कयूं, मगर हुनखे यादि नथे रखणु चाहिए। कारण हुनजो इहो हो त हीअ चई मुंहिंजी माउ ऐं मूंखे बचे वांगुरु मूंखे प्रेम वठणो बि आहे और बचो थी रहणो पए। इन जे करे कृष्ण हमेशह हुनखे ॻाल्हि खे छुपाईंदो कि आउं भॻवानु आहियां, इहो ज़ाहिर ॾियणु कोन ॾींदो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन सां कथा पूरी थिए थी। हाणे पाण 8वें अध्याय में सुभाणे जेकी कथा ॿुधंदासीं उहा आहे भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का दर्शन। भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का दर्शन। केर विराट रूप में दर्शन कंदी? यशोदा माता जॾहिं मिट्टी खाए तो। हरे कृष्ण। धन्यवाद।